हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी को ऐसी गलती मत कीजिएगा आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया हूं, क्योंकि पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, ताकि आप कहीं फेल ना हो जाओ, न कहीं आप लोगों का पेपर कहीं रद्द ना कर दिया जाए। ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हो। ठीक है, हमारे यहाँ हर साल ऐसे बच्चे आप लोगों को देखने को हमेशा मिलेंगे, हमारे यहाँ हमेशा मिलते रहते हैं कि बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, या उनको वहां से भगा दिया जाता है, या उनको जेल भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं कि जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। तो मेरे प्यारों से वीडियो को पहली बात तो लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और सारे स्टूडेंट जितने बच्चे 22 फरवरी को पेपर देने वाले, उनके यहाँ वीडियो पहुंचा पाओ, कि ताकि वो गलती नहीं कर पाए और एक साल का उनका करियर ना बर्बाद हो पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारी किया है और हमने भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाया है। मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ी सी गलती की वजह से आप लोगों का पेपर जो है बिल्कुल बेकार हो जाए। तो मेरे प्यारों, जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे प्यार बच्चों, वो है आप लोगों का एग्जाम टाइम। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्लास 10th हो या 12th हो, अपना एग्जाम टाइम, जैसे सुबह क्लास 10th वालों का एग्जाम 8:30 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर 8:30 बजे से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट मेरे प्यार बच्चों कि आप 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए, मतलब 7:30 बजे तक आप पहुंच जाइए। 7:30 बजे तक आप लोगों को एग्जाम सेंटर पर किसी कीमत पे पहुंच जाना, 1 घंटा पहले मेरे प्यार बच्चों। ये नहीं कि आप रात को बिल्कुल रात भर पढ़े और रात को 4 बजे सो जाए और इसके बाद उठे तो पता चला कि पेपर ही पूरा समाप्त हो गया है, आप 9 बजे उठो। तो ये काम नहीं करना, आपको एकदम रात भर जगना है। ठीक है, आपको 4 बजे ही आपको उठ जाना है। सुबह 4 बजे उठ जाइए, फिर आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से जो भी आपका नोटबुक है। ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए। 7:30 बजे तक आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, मतलब 1 घंटा पहले आपने सेंटर पे पहुंचना है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी कि सबसे पहले वहां पे जाओगे तो बहुत सारी चेकिंग होती है। ठीक है, इसके बाद अपना रोल नंबर खोजना पड़ेगा आप लोगों के, कौन सा आपका रोल नंबर है, कौन सा रूम में आप लोगों बैठेंगे, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको 1 घंटा जरूर पहले पहुंचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करें दूसरा टॉपिक ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को जूता मोजा नहीं पहन के जाना है। बिल्कुल, आप मेरी बात मानिए, आप लोगों को ज्यादा स्टाइलिश बनने के चक्कर में आप पूरा बेकार कर दोगे। जूता मोजा आप ना पहन के जाइए, आप चप्पल का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल आप स्लीपर एक पहन लो अच्छे तरीके से। ये नहीं कि जूता मोजा पहन के ज्यादा स्टाइलिश हीरो बनने के चक्कर में आप पूरा करियर बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको लगता है कि पढ़े तो होते नहीं है साल भर। वो क्या करते हैं कि चीट का इस्तेमाल करते हैं, चीट वगैरह कहीं ना कहीं जूता में या मोजा में छिपा लेंगे, और बाद में पकड़ जाएंगे तो भाई उनकी दशा बहुत खराब हो जाएगी। आपको मालूम नहीं है कि बहुत बुरा मार पड़ता है उन लोगों को, और उन लोगों को जेल भी भेजा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं आप लोगों की ऐसी गलती करें। जूता मोजा पहनने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल स्टूडेंट हो, आप अपना ड्रेस पहन लीजिएगा स्कूल का, और स्लीपर पहन लीजिएगा, आराम से अपना जाके पेपर दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल गलती नहीं करना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, तीसरा गलती जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कैलकुलेटर, मोबाइल और फोन और ब्लूटूथ और ईयरफोन, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। ये ना कि कैलकुलेटर वाली एक घड़ी आती है, देखोगे ना, यहाँ पे घड़ी आदमी पहन लेता है और उसी में अपना कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन वाली घड़ी देखे हो ना, उसमें 2+5 करोगे ना तो तुरंत 7 आ जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी गलती करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत में फंस जाओगे। ये नहीं कि चोरी छुपे मोबाइल लेकर चले जाए, कि मोबाइल लेकर चले जाए, कोई देखेगा नहीं, उसमें हम नेट से सर्च करके सारे क्वेश्चन लिख देंगे। नहीं, आपको मालूम नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर मोबाइल आप लेकर जाते हो, आप पकड़े जाते हो मेरे प्यार बच्चों, तो आप जेल में चले जाओगे। कैरियर पूरा 1 साल का पूरा बिल्कुल आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो मोबाइल फोन, ये नहीं कि ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का मतलब एक छोटा सा डिवाइस होता है, आजकल बहुत ट्रेंड में है, कि कान में लगा दो, बाहर से कोई आप लोगों को पूरा सोल्यूशन ही बता देगा, आप बस उसको क्वेश्चन बता दो। ईयरफोन मिलते हैं छोटे छोटे, ऐसी गलती आपको बिल्कुल, आप मतलब इनको सोचना भी नहीं है आप लोगों को। गलती की तो छोड़िए, आप सोचिएगा भी मत ऐसी कि मुझे ऐसा काम करना है। इसलिए मैं आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है ऐसी कदम उठाते हैं, हर साल देखने को मिलता है। मैं नहीं चाहता हूं कोई करे या नहीं करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारों बच्चों। बस मेरे चैनल पे जितने विद्यार्थी हैं, वैसी हरकत आप, इतना गंदा हरकत आप बिल्कुल ना कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों, अगला जो गलती है, चौथा गलती मेरे प्यारों बच्चों, वो है आप लोगों का पेन और प्रश्न पत्र और आधार कार्ड। आपने एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज्यादा कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप पेन लेके जाइएगा। ठीक है, 4 पेन ले लीजिएगा, 2 ब्लैक पेन ले लीजिएगा, 2 ब्लू पेन ले लीजिएगा। आप स्केच इस्तेमाल कर सकते हैं, एक स्केच ले लीजिएगा, एक स्केल ले लीजिएगा। इसके बाद अपना प्रवेश पत्र ले लीजिएगा, और एक आइडेंटिटी ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, बस। और कुछ ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। दफ्ती वगैरह ले जा सकते हैं, क्योंकि डेस्क जो होते हैं
किसी किसी स्कूल में डेस्क खराब आते हैं, इसलिए दफ्ती का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, अब लिख आप अच्छे से उस पर लिख पाओगे। बस इतना ही आपको काम करना है। इसके बाद आप आगे क्या करना है मेरे प्यारों, पांचवा जो चीज है मेरे प्यारों, जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा आप लोगों को, तो उत्तर पुस्तिका में जो अनुक्रमांक होता है मेरे प्यारों, अंकों और शब्दों में दोनों में सही सही आपको अनुक्रमांक ही तो मेन होता है। अगर मैं सच कहूं तो अनुक्रमांक आपका मेन होता है। अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में बिल्कुल सही सही आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट भरना है। गलती तो आप लोगों को बिल्कुल करनी ही नहीं है अनुक्रमांक में। ठीक है, चाह कर भी नहीं, आप एक दो बार अच्छे तरीके से मिला लेना, लेकिन अनुक्रमांक आप लोगों का बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी मिस फॉल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। और फिर जितना भी आप अच्छे से लिखो रहोगे फेल हो जाओगे। इसके बाद मेरे प्यारों जो विषय, हिंदी का अगर विषय है तो आप हिंदी ही डालें, इंग्लिश का विषय तो आप इंग्लिश ही डालें। बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता है, कुछ बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, उनको पता चले कौन सा भैया हिंदी का, हिंदी में डाल देंगे अंग्रेजी, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो आपको विषय बहुत अच्छे तरीके से डालना है, तो कॉपी चेक नहीं होती। मेन बात यह है कि कॉपी चेक नहीं होती है। ठीक है, आप इसे हल्के में ना लीजिए, आप ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है। ठीक है, सरकार द्वारा कि अगर आपने विषय अगर गलत आपने डाला तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, बहुत सारे प्रावधान 2024 में जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से मैं बता देता हूं, इसको नोटिस कर लो आप। इसके बाद मेरे प्यारों प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रश्न पत्र पे आप केवल प्रश्न पत्र डालिएगा, क्योंकि आपका पेपर सिर्फ एक ही होगा, हिंदी का एक, अंग्रेजी का एक, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, तो केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में क्या डालना है आप लोगों को, केवल प्रश्न पत्र आपको डालना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े, आगे मेरे प्यारों है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मतलब पेपर कोड उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पेपर कोड मैं आपको बता देता हूं, देखो ये पेपर 2024 का है, 801 डीडी, इसी को पेपर कोड बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों पेपर कोड देखो कितना ज्यादा मिसफॉल्ट हो जाएगा अगर आप गलत डाल देते हो। जैसे 801 डीडी है, जब एग्जामिनर आपका आंसर मतलब कॉपी चेक करेगा तो उसको आंसर शीट मिले रहेगी 801 डीडी की। अगर आप किसी दूसरे का डाल देते हो तो किसी दूसरे का आंसर शीट लेके अगर चेक करने लगा तो क्वेश्चन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने 801 डीडी का किया हुआ है और वो कॉपी आपका चेक कर रहा है किसी दूसरे आंसर शीट से, तो पूरा गलत हो जाएगा। वो आपको पूरा गलत गलत करते जाएगा, एक भी नंबर नहीं देगा और आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इसलिए कोड जो है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डालिएगा। 801 डीडी मतलब आपका है तो आप 801 डीडी ही डालिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए। यही बच्चे गलती करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं बहुत पढ़ने में अच्छा था, मेरा नंबर ही कैसे कम आ गया, मैं फेल कैसे हो गया। मैंने कोई गलती नहीं की भाई, आपने गलती किया है, आपको मालूम नहीं चला होगा। इसलिए मैं पूरी पूरी एक एक छोटा सा छोटा बिंदु आपको डिस्कस कर रहा हूं कि ताकि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक ना कीजिएगा और पूरे अंक लेकर आइएगा। इसके बाद क्या है मेरे प्यारों, परीक्षा का दिन। बहुत सारे बच्चों का तो परीक्षा, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आप देखिएगा परीक्षा का दिन ही उनको नहीं मालूम रहता है कि कौन सा दिन को उनका क्या है कि पेपर है। ठीक है, पता चलेगा कि एग्जाम में बैठने के बाद सर से पूछेंगे सर कौन सा दिन है, तो सर से पूछोगे तो गालियां ही पाओगे, क्योंकि भाई वो आपको ये नहीं मालूम कि आपको कौन सा दिन का पेपर है, या किसी लड़के से पूछना पड़ेगा। तो आप परीक्षा का दिन जरूर याद करके जाए कि कौन कौन से पेपर आपका कौन से दिन का है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा का दिन। इसके बाद मेरे प्यारों परीक्षा की तिथि एवं पाली, किस डेट को आपको पेपर है या कौन सी पाली में है। अगर आप हाई स्कूल में होंगे तो मेरे प्यारों आप प्रथम पाली डालिएगा। ठीक है, प्रथम पाली। अगर आप इंटर में होंगे तो आप द्वितीय पाली डालिएगा, द्वितीय पाली। ठीक है, तो ये बात बहुत आप जरूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, परीक्षा की तिथि एवं पाली। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है केंद्र का नाम। बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता कि केंद्र के नाम में डाले क्या। वो क्या करते हैं, अपने स्कूल का ही नाम डाल देते हैं कि जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं वो उन्हीं स्कूल का नाम डाल देते हैं। बाद में मालूम चलता है कि अरे यार तो बड़ा मिस्टेक है। तो अगर कोई भी चीज, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप आपके एग्जाम हॉल में एक टीचर रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है कि लड़के हंसेंगे कि क्या बोलेंगे क्या नहीं, उसमें कोई आप सोचिएगा मत। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। एक साल आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है, समय गवाया है, पैसा गवाया है आपने। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ये नहीं कि गलती आप फिलअप कर दो। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा आप टीचर को बोले आप पूछ लीजिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है मेरे प्यारों। जो केंद्र का नाम है कहाँ डाला जाता है मालूम है आपको, केंद्र का नाम तो जहां जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे हो, जिस स्कूल में सेंटर आपका गया है, जिस स्कूल में आप बैठ के प्रेजेंट टाइम में पेपर दे रहे हो, उस स्कूल का नाम केंद्र में डाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, ये नहीं कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसी का नाम आप डाल दो।
ठीक है, तो यह आप लोगों को बहुत सुधार में लाना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, रफ कार्य के लिए, रफ कार्य वैसे अगर हम बात करें तो मैथ में होता है और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि मैथ में जब रफ कार्य करते हैं तो पीछे करते हैं। कहाँ करते हैं? पीछे करते हैं। अब पीछे जब रफ कार्य कर लेते हो तो उसको यहाँ पे इस तरह काट दो, और काटने के बाद उस पर एक बड़ा सा लिख दो कि रफ कार्य। ठीक है, क्या लिखोगे? रफ कार्य, फिर उसको काट दोगे। ये काम आपको करना है, क्योंकि मैथ में ही रफ कार्य किया जाता है और किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कर नहीं सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, व्हाइटनर, इरेजर, नाखून और ब्लेड। ये नहीं कि व्हाइटनर का प्रयोग ले जाए, ये क्योंकि इस बार ओएमआर सीट में भी आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि ऑप्शन आपने ए रंग दिया, बाद में मालूम चला कि ऑप्शन सी है तो इसको व्हाइटनर से रंग दे। नहीं नहीं, व्हाइटनर का प्रयोग तो करना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, ना तो ले जाना है। इरेजर नहीं ले जाना। इरेजर आप कला में ले जा सकते हो, मैथ में ले जा सकते हो, और अन्य सब्जेक्ट में आपको इरेजर नहीं ले जाना है। ठीक है, नाखून आपके बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून बिल्कुल आप छोटे करके जाइएगा एग्जाम में, और ब्लेड वगैरह नहीं लेकर जाइएगा आप लोग। ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम छूना ही नहीं है आप लोगों को, सच बताऊं तो। इसके बाद मेरे प्यारों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूं, उसको आप नोटिस कीजिए। जो आप लोगों का एक चीज याद रखिए कि पेज जो मिलते हैं, तो पहली बात तो आप कम से कम 4 या 5 पेज इतना सुंदर लिखिए कि एग्जामिनर खुश हो जाए देखकर। पहली पॉइंट, इतना अच्छा लिखिए, जो प्रश्न आ रहा है उसको सबसे पहले आप कीजिए, आप बहुत अच्छे तरीके से लिखिए। इसके बाद जो आप लोगों का पेज मिलेगा, जो इस तरह पेज होता है मेरे प्यारों बच्चों, पेज में ये जो लाइनिंग आप खींचते हैं, तो यहाँ लाइनिंग जब खींचते हैं ना, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर जरूर डाल लीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि रोल नंबर का है, रोल नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। रोल नंबर नहीं डालोगे तो कॉपी भी चेंज हो जाती है, कॉपी चेंज हो जाती है। आपको मालूम नहीं है, मैं आपको टीचर हूं, बता देता हूँ, कॉपी आपको चेंज हो जाएगी। ये आप कहोगे कितना अच्छे से लिखा था मैंने, मेरा तो 85% फिक्स है, और जब रिजल्ट आएगा तो मालूम चलेगा कि 65% है। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो वो वैसे ही हो सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उस पर फॉलो करो, आप किसी दूसरे की बात मत सुनना। जो वो बिंदु बताया वो बिंदु को फॉलो करना, वही काम करना आप लोग। रोल नंबर हर एक पृष्ठ पे आप लोग डालते जाना। ठीक है, उससे आप लोगों को कॉपी कोई टच नहीं कर सकता है, जो लिखे रहोगे उसका नंबर पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा। मेरे प्यारों बच्चों, ये वीडियो इतना ज्यादा खास है ना, सारे स्टूडेंट यहाँ पहुंचा दो, ताकि वो एक गलती ना कर पाए मेरे प्यारों बच्चों, कि उनका करियर बर्बाद ना हो, और आपकी वजह से उनका करियर बच जाए। और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई किया है आपने, 85%, 95% लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने जिला का नाम रोशन कीजिए, और मेरे चैनल का भी नाम रोशन कीजिए। तब वीडियो को शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।